हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन पे पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। आज हम पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 एंड अनवर्ड। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। 5x अपॉन x प्लस 1 फिर x स्क्वायर माइनस 4। अब बच्चा जो है पहला लीनियर फैक्टर इसको समझ लेता है, दूसरे को समझ लेता है क्वाड्रेटिक फैक्टर। उसने बिल्कुल ठीक समझा, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए वो तो हम इसको थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है बच्चों, ये i इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास 5x dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1। और यहां देखो बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो i क्या बन जाएगा, यहां पे आएगा 5x dx और डिवाइड में x प्लस 1। यहां पे बेटा x प्लस 2 और x माइनस 2। इतना सा काम करने से मेरे सारे के सारे फैक्टर लीनियर बन गए। और मुझे पता है बच्चों कि लीनियर फैक्टर सॉल्व करना बहुत ही आसान होते हैं, उनका आंसर थोड़ा जल्दी आ जाता है और एरर के चांसेस बड़े कम रहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इसको यहां लिख देंगे। यहां पे आ गया x प्लस 1, x प्लस 2 और x माइनस 2। और इस तरफ देखो बेटा तीन लीनियर फैक्टर। पहला आ गया ये x प्लस 1 प्लस b x प्लस 2 प्लस c और डिवाइड में x माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को लिखा जाएगा, इसको हम हटा देंगे और यहाँ पे बेटा सेम सेम कैंसिल करते जाएंगे, बाकी जो बच गए वो साथ में लिखते जाएंगे। ठीक है, प्लस अब b की बारी, तो जो b के नीचे है वो नहीं लिखना, बाकी सारे लिख लो इसके साथ। x प्लस 1 x माइनस 2 प्लस c, इसके नीचे वाला लिखना बच्चों, बाकी लिख लेने हैं। तो बन गया x प्लस 1 और x प्लस 2। ये इक्वेशन संभाल के रखेंगे, यही हमारे काम आएगी। अब क्या करेंगे, एक एक करके जीरो पुट करते जाने हैं लीनियर फैक्टर्स। तो पहला क्या है बच्चों, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू -1। ठीक है जी, यहां पे पुट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेटा -5। अब मैं x प्लस 1 को 0 मान के चल रहा हूं, तो ये भी 0 ये भी 0 हो गया। सिर्फ यहां पे वैल्यू डालेंगे तो बनेगा बच्चों a -1 प्लस का 2 और यहाँ पे -1 -2। तो क्या बन गया a, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे -3। तो ये बन गया बच्चों कुल मिला के -3 टाइम a। इसको यहां भेजूंगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a का आंसर बन गया 5/3। ठीक है, एक आ गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे, पुट कर लेंगे। नेक्स्ट लीनियर फैक्टर क्या दिख रहा था मुझे, x प्लस 2। तो x प्लस 2 को 0 मान लेंगे और यहां से x की वैल्यू निकल कर आएगी -2। ठीक है, यहां पे डालूंगा बेटा तो क्या बनेगा, माइनस का 10। और यहाँ पे देखो x प्लस 2 0 है, तो ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। तो ये बनेगा b, ये बन गया -2 प्लस 1, -2 प्लस का 1 और फिर आ गया यहाँ पे -2, ये बन गया -10। यहाँ पे आ गया माइनस का 1, ये आ गया माइनस का 4। -10 इज इक्वल्स टू 4b और b का आंसर बनेगा -10 डिवाइडेड बाय 4। ये 2 से कैंसिल, ये 5 से, तो b का आंसर बन गया -5 डिवाइडेड बाय 2। फिर चलेंगे बेटा तीसरे फैक्टर पे। ठीक है, तो यहां पे कर लेते हैं तीसरा फैक्टर, पुट वो क्या था x माइनस 2। तो x माइनस 2 को 0 मान लेंगे और यहां से x की वैल्यू आ गई प्लस का 2। ठीक है, यहां पे डालना है तो क्या बन गया बेटा 10। अब x माइनस 2 मैं 0 मान के चल रहा हूं, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, सीधा वैल्यू यहां पे डालेंगे तो बनेगा बच्चों c। यहाँ पे 2 प्लस 1 कितना होगा 3 और यहाँ पे 2 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों 4। तो बन गया 12 टाइम्स c। तो c का आंसर बन गया 10 डिवाइडेड बाय 12। ये बेटा 6 से कैंसिल, ये 5 से, तो बन गया 5 डिवाइडेड बाय 6। तो c का आंसर आ गया 5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है,
ए बी सी तीनों आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, फिर आ गया बच्चों x प्लस 2, फिर आ गया x माइनस 2, और यहाँ पे आ गया a की वैल्यू कितनी है 5/3, ये आ गया बच्चों 5/3, और डिवाइड में आ गया x प्लस 1। b की वैल्यू है -5 डिवाइडेड बाय 2, और डिवाइड में आ गया आपका x प्लस 2, ठीक है। फिर आ गया c, उसकी वैल्यू बच्चों +5 डिवाइडेड बाय 6, और डिवाइड में आ गया आपका x माइनस 2। उसके बाद में बच्चों इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो ये बनेगा आपका 5x, सॉरी पहले इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, ये आ गया 5x dx, और डिवाइड में x प्लस 1, x प्लस 2 और x माइनस 2, और यहाँ पे आएगा बच्चों 5/3। इसको हम कांस्टेंट है ना, तो ब्रैकेट के बाहर ही लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर ही लिख लेते हैं सीधा। तो 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटीग्रेशन का साइन, और dx अपॉन x प्लस 1, ठीक है। मैंने एक स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा कर दिया यहाँ पे, इसको उठा के बाहर ले आया सीधा। फिर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, -5 डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे dx डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे आ गया dx डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये बन गया हमारे पास i, और यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 3 log ऑफ x प्लस 1 हो गया, -5 डिवाइडेड बाय 2 log ऑफ x प्लस 2 हो गया, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 और log ऑफ x माइनस 2 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। अब इन क्वेश्चन में कुछ खास है, उसकी वजह से क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं बेटा, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। बच्चा सिर्फ डिवाइड में जाएगा, देखेगा x की पावर 2 है, और उसके दिमाग में आएगा क्वाड्रेटिक फैक्टर, बिल्कुल ठीक सोचा। दूसरा आएगा बच्चों, वो लिखेगा 1 का स्क्वायर, तो फिर a प्लस बी, a माइनस बी, वो भी ठीक है अपनी जगह। लेकिन एक दिक्कत क्या है बच्चों, रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर जो है आपका, इसकी पावर छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, वो यहाँ पे नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप जितना मर्जी इसको सॉल्व कर लीजिए, एक भी मार्क्स नहीं मिलने वाला, वहीं पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले डिग्री छोटी करनी है, तो उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे 9th क्लास में सीखा था। तो क्या करेंगे बच्चों, ये आ गया x³ प्लस x प्लस आ गया 1, और यहाँ पे x² माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पे करेंगे x से मल्टीप्लाई, तो बनेगा x का क्यूब, 1 को करूंगा तो माइनस का x, साइन चेंज करते हैं, ये कट गया, ये बन गया 2x प्लस 1। डिग्री छोटी होगी, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। कैसे लिखना होता है इसको बच्चों, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में, ठीक है जी। तो मेरे पास i क्या बन जाएगा, कोशेंट कितना आया है x प्लस रिमाइंडर 2x प्लस 1, और डिवाइडेड बाय डिवाइजर वो कितना है x² माइनस 1, और यहाँ पे आ गया हमारा dx। अब इसको अलग अलग कर लें, तो ये बनेगा बच्चों x dx प्लस यहाँ पे 2x प्लस 1 dx, और डिवाइड में अगर मैं स्क्वायर ले लूं तो बन जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। इसकी तो इंटीग्रेशन हो जाएगी x²/2, बच गया ये। अब इसको सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन साइड पे लिखता हूं, 2x प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 1, x माइनस 1, और यहाँ पे देखो बेटा लीनियर है, तो a अपॉन x प्लस 1, दूसरा भी लीनियर फैक्टर है, तो आएगा b अपॉन x माइनस 1। एक एक करके 0 पुट करेंगे, तो सबसे पहले पुट कर लिया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू निकल कर आ गई -1, ठीक है। अब ये एक स्टेप मैंने फिर से छोड़ दिया, हर बार गलती होती है मेरे से, आप भी ध्यान रखना बच्चों। एक स्टेप मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पे न्यूमरेटर लिखना है, और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 1 प्लस b x प्लस 1, ठीक है। और यहीं पे वैल्यू डालनी होती है हमें।
आप भी ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी कभी फ्लो में छूट जाता है। अब क्या आ गया, x की वैल्यू -1 यहाँ पे डालूंगा तो बन गया -2 + 1 बन गया -1। अब x + 1 0 है तो ये सारा 0 हो गया, तो यहाँ पे डालूंगा वैल्यू -1 -1 -2, तो a के साथ में क्या आ गया -2, तो a का आंसर आ गया 1/2। दूसरा फैक्टर ले लेते हैं बच्चों, कितना था वो, x -1, तो x -1 को 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू आ गई +1। अब यहां देखिएगा बच्चों, x की वैल्यू +1 है, यहां पे डालूंगा क्या बनेगा 2 + 1 3, x -1 0 है तो ये 0 हो गया, यहां वैल्यू डालूंगा कितनी आ गई 1 + 1 2, ये आ गया 2 टाइम b, और यहां से b का आंसर आ गया बच्चों 3/2। अब चलेंगे इस इक्वेशन पे, जिसको मैं स्टार लिख देता हूं, तो ये बन जाती है बच्चों 2x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 और x -1, और यहाँ पे देखो क्या आएगा, पहले a है उसके बदले में आएगा बच्चों 1/2 डिवाइडेड बाय x + 1, फिर b है उसके बदले में 3/2 डिवाइडेड बाय x -1। ठीक है जी। अब ये वैल्यू उठा के डालेंगे हम यहाँ पे, जो मेन आपकी इंटीग्रेशन है, तो देयरफॉर i क्या बन जाएगा बच्चों, ये आ गया x dx। अब यहां बनेगा प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय x + 1, पहले साथ में लिख लेते हैं, फिर आ गया प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय x -1, और यहाँ पे आ गया dx। तो i इज इक्वल्स टू ये बनेगा x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 कांस्टेंट बाहर ले चलते हैं, ये बनेगा dx अपॉन x + 1, 3/2 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, यहां बनेगा बच्चों dx डिवाइडेड बाय x -1। अब ये बन जाएगा आपका i इज इक्वल्स टू x² अपॉन 2 प्लस लीनियर फैक्टर है बच्चों, तो आएगी इंटीग्रेशन log x + 1 प्लस 3/2, लीनियर फैक्टर है तो इंटीग्रेशन क्या रहेगी log ऑफ x -1 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखो, पहला लीनियर फैक्टर है, दूसरे में x की पावर 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है। सबसे पहले फैक्टर पहचानना आपके लिए जरूरी है। एक बार क्लियर हो गया उसके बाद बेटा इसको आराम से सॉल्व करेंगे। ये आ गया हमारे पास 2, ये आ गया हमारा लीनियर फैक्टर, और इसको सीधा करके लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर को। ठीक है जी। लीनियर फैक्टर के लिए आएगा a 1 - x। अब ये क्वाड्रेटिक है बच्चों, तो इसके लिए सिंगल अल्फाबेट नहीं आता, इक्वेशन लिखी जाएगी bx + c डिवाइडेड बाय x² + 1। नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे देखो बेटा इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया वो इसके साथ लिखिए, प्लस bx + c, ये पूरा एक ही है, और इसके साथ 1 - x आएगा। अब देखो यहाँ पे हमेशा लीनियर फैक्टर को ही 0 पुट करना है मुझे, ठीक है, क्वाड्रेटिक को नहीं करना। तो लीनियर फैक्टर बेटा एक ही है, इसी को 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों पुट 1 - x इज इक्वल्स टू 0, या फिर x की वैल्यू निकल कर आ गई 1। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे, ये तो 2 ऐसा रहेगा, 1 - x 0 है तो पूरा 0 हो गया, वैल्यू डलेगी यहाँ पे, तो 1 + 1 2, तो बन गया 2 टाइम a, और ये 2 भी कैंसिल होगा, तो a का आंसर आ गया 1। ठीक है जी। अब एक ही था लीनियर फैक्टर, उसको 0 पुट किया तो एक ही कोएफिशिएंट निकलेगा, बाकी दो भी पेंडिंग है, फिर उनके लिए क्या किया जाता है बच्चों, कंपेयरिंग की जाती है। उससे पहले एक छोटा सा काम करना है, पूरी लाइन मुझे एक्सपेंड करनी है। तो यहाँ पे बनेगा 2ax² प्लस a प्लस bx को करूंगा मल्टीप्लाई, तो आएगा बच्चों bx, फिर नेक्स्ट करूंगा तो -bx² प्लस c - cx। ठीक है, अब आप आराम से बेटा देख सकते हो किस कोएफिशिएंट को निकालना है, ठीक है, उसको कंपेयर करके आंसर ला सकते हो। अब जैसे मुझे a निकल गया, b निकालना है, तो b किसके साथ है बेटा, x² के साथ भी है, x के साथ भी है, और कोशिश करना हमेशा हाईएस्ट या फिर बड़ी पावर को कंपेयर करना, ठीक है, वो थोड़ा आसान रहता है। हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग, यहां पे लिखेंगे बच्चों कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² ऑन बोथ साइड।
अब यहाँ पे तो x के वाला कुछ नहीं है, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ से आ गया a और यहाँ से आया माइनस का b। a की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ कर देते हैं 0 इज इक्वल टू 1 माइनस b। तो b का आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस का 1। ठीक है, अब निकालेंगे c। तो c देखो कांस्टेंट भी है और x का कोफिशिएंट भी है, तो x के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग, यहां लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। इस तरफ तो x वाली कोई भी टर्म नहीं है, यहाँ पे आया 0, यहां से देखो बेटा ये आ गया x के साथ b और ये आ गया माइनस का c। 0 इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, प्लस का 1 माइनस c, तो c का आंसर क्या बन जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, तीनों 1 आ गए हमारे। ठीक है जी, चलते हैं आगे इस इक्वेशन में। तो ये बनेगी 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे आ गया a के बदले में आया 1 डिवाइड में 1 माइनस एक्स, प्लस b के बदले में 1 है 1x प्लस 1, c के बदले में और x स्क्वायर प्लस 1। फिर करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। ये बन गया 2 साथ में dx और डिवाइड में 1 माइनस एक्स, फिर x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे बेटा इंटीग्रेशन dx 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, साथ में आ गया dx। ये बन गया I, ये बनेगा बेटा log 1 माइनस एक्स, डिवाइड में क्या आएगा -1, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे लिखना पड़ता है। बात रही इसकी, अब यहाँ पे दो इंटीग्रेशन बनाएंगे, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, प्लस यहाँ पे आ गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो होती बेटा tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन, इसका आंसर आ गया। यहाँ देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो आंसर क्या आता है, 2x, ऊपर सिर्फ x है ना, तो 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो I इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस एक्स प्लस 1/2, और ये बनेगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये बनेगा बच्चों प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन भी छोटा सा ही रहेगा। इसमें एक ही फैक्टर है, वो भी क्या है, रिपीटेड है। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, रिपीटेड के लिए हम पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। ये लिखा आपका क्वेश्चन, ये आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पहले देखो यहाँ पे फैक्टर कितने हैं, 2। इस चक्कर में नहीं रहना कि x प्लस 2 एक लिखा हुआ, बेटा इसकी पावर देखना कितने, 2 है ना, तो फिर 2 कोफिशिएंट लेंगे, एक a ले लेंगे, एक ले लेंगे b, इसके नीचे x प्लस 2 और यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आ गया बेटा न्यूमरेटर, और यहाँ पे a के साथ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b, और यहाँ पे x प्लस 2। ये इक्वेशन हम संभाल कर रख लेते हैं। ठीक है, पुट कर लेंगे बच्चों इस x प्लस 2 को 0 के बराबर, और यहां से x की वैल्यू -2 यहां पे डालूंगा, तो क्या बनेगा -6 -1 -7। अब x प्लस 2 0 है, ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने x प्लस 2, यहाँ पे एक ही x प्लस 2 आएगा, और यहाँ पे ये नहीं आना था, बाय मिस्टेक में से ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो एक x प्लस 2 कटेगा तो एक ही बचेगा, यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ b। ठीक है, तभी मैं कहता हूँ बेटा ऐसे ही सॉल्व करना, यहाँ पे कट काट कर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई के चक्कर में जाओगे तो यहाँ पे गलती लग जानी है। ठीक है, जैसे भी मुझे भी लगी थी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे देखो -2, यहाँ पे बन गया -7, ये 0 है, तो सीधा b का आंसर निकल कर आ गया मेरे पास। ठीक है, तो b कितना आ गया, -7। एक ही फैक्टर था, 0 पुट किया, एक कोफिशिएंट निकल गया। दूसरा मेरे पास फैक्टर नहीं है, तो फिर दूसरे के लिए क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अब निकालना है a, तो यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई की जरूरत नहीं बेटा, साफ दिख रहा है a जो है वो x का कोफिशिएंट है, तो सीधा लिख लेते हैं कंपेयरिंग, ऐसे कंपेयरिंग कोफिशिएंट
कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। तो इस तरफ से x का नंबर क्या है बच्चों 3, इस तरफ से क्या आया a, ठीक है, और कोई था ही नहीं, तो a और b बेटा निकल कर सामने आ गए। अब चलते हैं इस स्टार के ऊपर, ठीक है, ये बनेगा 3x माइनस 1 डिवाइड में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 3 डिवाइड में x प्लस 2 और b की वैल्यू है -7 और डिवाइड में है बच्चों x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये बनेगा बच्चों इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 dx डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 3 कांस्टेंट है बाहर, यहाँ पे आ गया dx डिवाइडेड बाय x प्लस 2 -7 यहाँ पे dx डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये बन गया I और ये बन गया 3 log ऑफ x प्लस 2। अब बात रही बेटा इसकी, ये पावर है इसलिए इसका आंसर लॉग में नहीं आएगा। जब भी पावर आए तो बच्चों उसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, तो बनेगा x प्लस 2 की पावर -2, साथ में आ गया dx। I क्या बन जाएगा 3 log यहाँ पे x प्लस 2 -7, जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो +1 करना पड़ेगा, तो ये बनेगा x प्लस 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 और प्लस का c, तो I बन जाएगा 3 टाइम log x प्लस 2 माइनस प्लस 7 और इसको उठा के नीचे ले आएंगे प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे, और इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और अगर एग्जाम में आया तो पूरे के पूरे आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा। स्पेशली जेके बोस के जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिखने में तो छोटा सा क्वेश्चन लगता है लेकिन इसका सोल्यूशन बड़ा लेंथी है। अब देखो क्या करना है बच्चों, यहाँ पे पहले तो समझ ही नहीं आती है कौन से फैक्टर हैं। x की पावर 1 होती तो लीनियर था, पावर 2 होती तो क्वाड्रेटिक था, होल पावर होती तो रिपीटेड था, तीनों में से कोई भी नहीं है। अब इस पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करेंगे, ये आ गया बच्चों dx, x की पावर 4 को लिखेंगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है जी। बन गया बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगाया, क्या बन गया a प्लस बी और बन गया a माइनस बी, ठीक है। I इज इक्वल टू इस पे स्क्वायर लगा देते हैं, तो क्या बनेगा dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये हो गया सिंप्लीफाई। अब आपको क्लियर हो गया बच्चों, 2 लीनियर फैक्टर हैं और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है। अब इसको आराम से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है तो 1 आएगा। पहले मैं लीनियर फैक्टर लिख लेता हूँ, x प्लस 1 x माइनस 1 और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ देखो बेटा a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x माइनस 1 और यहाँ पे आएगा c x प्लस d और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। फैक्टर के हिसाब से मैंने इनके कोफिशिएंट भी सिलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे देखो बेटा x प्लस 1 कटेगा तो a के साथ क्या आना है x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b, x माइनस 1 कट जाएगा तो क्या आएगा x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये c x प्लस d पूरा आएगा, और यहाँ पे देखो बच्चों क्या आएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, ये आ गया x प्लस 1 और x माइनस 1। इस इक्वेशन को संभाल कर रख लेते हैं, ठीक है। अब एक एक करके लीनियर फैक्टर को 0 पुट करते जाना है। तो यहाँ देखो पहला फैक्टर मुझे क्या दिख रहा है x प्लस 1, तो पुट कर लेंगे x प्लस 1 को 0 और यहां से x की वैल्यू -1, यहाँ पे डालनी है वैल्यू, यहाँ पे तो 1 है बेटा फिक्स, ये तो वैसे ही रहेगा। अब आगे चलते हैं, x प्लस 1 0 है तो ये भी 0
ये भी 0, बच गया सिर्फ ये, तो ये आएगा a, x की वैल्यू -1 है, -1 -2, ये आ गया बेटा -1 का स्क्वायर +1 ही होगा, तो 1 + 1 2, ये बन गया -4a। तो a का आंसर आ गया -1/4, एक हो गया। दूसरा फैक्टर क्या है, x -1, तो पुट कर लेंगे इस x -1 को 0 और यहां से x की वैल्यू 1 आएगी। अब यहां देखो बच्चों, यहां वैल्यू डालूंगा तो यहाँ पे आएगा 1। अब x -1 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, वैल्यू सिर्फ यहाँ पे पड़ेगी, तो ये आएगा बच्चों b, x के लिए 1 है तो कितना हो गया 2, यहाँ पे भी कितना आएगा 2, बन गया बेटा 4 टाइम b, तो b का आंसर आ गया कुल मिला के 1/4। अब देखो दो ही लीनियर फैक्टर थे, 0 पुट कर दिए, 2 कोफिशिएंट निकल कर आ गए। अभी 2 पेंडिंग है, c और d, इनके लिए क्या करना है, मुझे कंपेयरिंग करनी है, ठीक है। तो कंपेयरिंग करने के लिए पूरी इक्वेशन मुझे एक्सपैंड करनी पड़ेगी, इसलिए बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है इसको सॉल्व करने में। तो करते हैं बच्चों, नहीं तो मैं आंसर नहीं ला पाऊंगा इसका एक्यूरेटली। तो कहाँ पे करें, यहाँ कर लेते हैं टॉप पे, ठीक है, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ देखो 1 आएगा और यहाँ देखिएगा, अगर ये मल्टीप्लाई करूंगा x को तो बनेगा x³ है ना, तो साथ साथ में a भी लिखता जाऊंगा, ax³। फिर करूंगा इसके साथ तो बनेगा ax प्लस का ax, फिर आएगा बेटा -x² -ax², और फिर आएगा -1 है ना, साथ में क्या आया a। ठीक है जी, एक हो गया। दूसरे पे चलते हैं, bx³, ये बनेगा bx³, फिर बेटा बनेगा x बनेगा प्लस bx, फिर 1 की बारी bx² प्लस b, bx² और प्लस का आ गया b। फिर चलते हैं यहाँ पे, अब यहाँ देखो a प्लस b माइनस b, तो क्या बन जाता है a² माइनस b², मतलब यहाँ पे मैं इसको ऐसा समझ सकता हूँ कि x² -1 है, ठीक है। तो दो मल्टीप्लाई करने से अच्छा है तो इधर ही कर देते हैं, बात एक ही है। तो बनेगा cx³, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं नीचे cx³, ठीक है, माइनस cx, माइनस का cx, प्लस का dx² प्लस का dx², और यहां आ गया माइनस का d। ठीक है जी, ये पूरी की पूरी इक्वेशन मैंने एक्सपैंड करके लिख दी। अब देखो आराम से आंसर आ जाएंगे बेटा। मुझे c का आंसर चाहिए, तो c देखो x³ के साथ भी है, x के साथ भी है, तो मैंने पहले बता दिया हमेशा बड़ी पावर को ही कंपेयर करना थोड़ा आसान रहेगा सोल्यूशन। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग यहाँ पे ही कर लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x³ ऑन बोथ साइड। अब देखो इस तरफ तो है ही नहीं, तो 0, एक तो a आएगा, आगे चलोगे प्लस b आएगा, और फिर प्लस c आ गया, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, -1/4, b की है 1/4, ठीक है। तो बनेगा 0 = -1/4 प्लस 1/4 प्लस c, ये कट जाएगा, तो यहां से c का आंसर निकल के आ गया 0। a भी हो गया, b भी हो गया, c भी हो गया। अब निकालना है d। d देखो बेटा किसका कोएफिशिएंट है, x² का, तो x² वाले कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² ऑन बोथ साइड। यहाँ पे तो कोई नहीं है तो 0 आ गया। अब यहाँ पे -a, आगे चलूंगा तो x² के साथ b भी दिख रहा है मुझे, आगे चलूंगा तो d दिख रहा है, ठीक है, c के साथ नहीं था। a b और d, a और b की वैल्यू मेरे पास है, -1/4 है, तो ये बनेगा प्लस का 1/4, b तो 1/4 है, प्लस d, 0 = दोनों को ऐड करूंगा तो बन जाएगा बच्चों 1/2, ठीक है, प्लस d, और d का आंसर निकल के आ गया -1/2। बड़ी मुशक्कत करने के बाद, मेहनत करने के बाद मेरा a b c d आ गया। अब चलेंगे हम कहाँ पे, इस वाली क्वेश्चन में, इसको लिखेंगे, ठीक है। स्पेस मेरे पास थोड़ा कम है, तो चलिए कोशिश करते हैं फिलहाल यहीं पे लिखने की, बाकी बाद में देखते हैं।
तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, फिर है x माइनस 1, फिर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है मेरे पास -1/4, -1/4 इसको मिटा देता हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो जाए कोई, डिवाइडेड बाय x प्लस 1, b की वैल्यू 1/4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस c की वैल्यू आ गई 0, ठीक है, ये बन गया 0 प्लस d की वैल्यू क्या है -1/2, तो सीधा -1/2 ही लिख लेते हैं, -1/2 और डिवाइड में आ गया x स्क्वायर प्लस 1। अब करेंगे बच्चों इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ पे सीधा i बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट मैं बाहर लिख देता हूं, ये बन गया बच्चों dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस 1/4 dx डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और यहाँ पे -1/2 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस का 1, i बन जाएगा -1/4 log ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/4 log ऑफ x माइनस 1, और ये बेटा किसका डेरिवेटिव था, tan इनवर्स x का, तो बनेगा -1/4 tan इनवर्स x प्लस c। और लास्ट स्टेप देखो, अगर आपने थोड़ा और सिंप्लीफाई करना वो भी कर सकते हो, 1/4 दोनों में कॉमन है, ये ले लिया, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो डिवाइड में चला जाता है जब माइनस होता है, तो ऊपर आएगा x माइनस 1, नीचे आ गया बच्चों x प्लस 1 -1/4 और tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का बच्चों। सिंप्लीफाई कैसे करना है उसको देख लेना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पे, और ये जो क्वेश्चन है एक स्पेशल टाइप है इंटीग्रेशन की, इसको याद रखिएगा बेटा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। टाइप क्या है वो देखिएगा, बाहर x की पावर हमेशा 1 होगी, अंदर xn का मतलब x की पावर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। जब भी ऐसा दिखे आपको तो कैसे सॉल्व करना है बच्चों, यहां देखिएगा बेटा इसका कंसेप्ट क्या है कि जो यहाँ पे है ना n, तो वही पावर आपने बाहर बनानी है, मतलब अगर अंदर x क्यूब है तो बाहर क्या करेंगे x क्यूब बनाएंगे, x की पावर 5 है तो बाहर भी क्या बनाना है x की पावर 5, ठीक है। पहले मैं एक स्टेप में क्वेश्चन लिख लेता हूं, यह आ गया xn प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहां देखिएगा बच्चों dx बाद में लिखता हूं, इसको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो यहाँ पे x क्यूब होता और बाहर x है, तो मुझे यहां भी क्या बनाना था x क्यूब, तो उसके लिए किससे मल्टीप्लाई करना था x स्क्वायर से। अगर यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है x की पावर 4 से, मतलब जो यहाँ पे है उससे एक पावर कम से मल्टीप्लाई करना होता है ना। अगर x की पावर 5 है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे x की पावर 4 से, 6 है तो x की पावर 5 से, तो इसका मतलब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है x की पावर n माइनस 1 से। यहां भी जब यहां भी करूंगा x n माइनस 1, यहाँ पे x की पावर 1 और ये x n प्लस 1 बन गया, ठीक है जी। तो यहां देखते जाओ, तो i इज इक्वल्स टू x की पावर n माइनस 1 dx और डिवाइड में बेसिक सेम पावर एडिड x की पावर n, और ये बन गया x n प्लस 1, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन करोगे ना n की जगह कोई पावर दी होगी तब भी आपने सेम ही सॉल्व करना है। अब यहां देखो बेटा, मुझे पता है इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो हम सब्स्टिट्यूशन लगा लेंगे, पुट कर लेंगे इस x की पावर n को z, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो बनेगा n x n माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू dz, तो x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय n। तो i क्या बन जाएगा बच्चों, यहां देखो, अब ये बन गया x की पावर, ऐसा था ना x की पावर n माइनस 1 dx अपॉन x n, और यहाँ पे x n प्लस 1, तो ये क्या बन गया अब इंटीग्रेशन, ऊपर बनेगा बेटा dz, ये 1/n बाहर रख लेता हूं, और यहाँ पे क्या आएगा z और z प्लस 1, ठीक है। अब सामने दिख रहा है बच्चों दो लीनियर फैक्टर है, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब ये क्या करेंगे 1 अपॉन z, और यहाँ पे आ गया z प्लस 1,
ये बनेगा बेटा a अपॉन z और दूसरा आ गया b अपॉन z प्लस 1। फिर यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे a के साथ क्या आएगा z प्लस 1 और b के साथ आएगा आपका z। इस इक्वेशन को संभाल कर रख लेते हैं और एक एक करके पुट करेंगे। पहला फैक्टर z है, उसको 0 पुट किया बेटा, वैल्यू यहाँ डाली तो 1 इज इक्वल टू ये 0 हो गया, बनेगा यहाँ पे 0 प्लस 1, तो a का आंसर आ गया 1। फिर दूसरा फैक्टर 0 पुट करेंगे तो z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और z की वैल्यू क्या आ गई -1। यहाँ पे डालूंगा तो 1 इज इक्वल टू ये 0 मान लिया मैंने, तो ये आएगा b और साथ में -1, तो b का आंसर आ गया -1। a और b आ गए। अब ये इक्वेशन क्या बन गई 1 अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन z और b की -1 अपॉन z प्लस 1 आ गई। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों यहाँ पे। तो i क्या बन गया मेरा, i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n, और देखो यहाँ पे इसके बदले में क्या आएगा 1 अपॉन z और -1 अपॉन z प्लस 1 और यहाँ पे आ गया आपका dz। तो i इज इक्वल्स टू 1 बाय n, अलग अलग कर लेंगे तो 1 बाय z dz -1 बाय n 1 अपॉन z प्लस 1 और साथ में क्या आ गया dz। तो i की वैल्यू बन गई बच्चों 1 बाय n log z -1 बाय n log of z प्लस 1 प्लस c। तो i इज इक्वल्स टू 1 बाय n log of z की वैल्यू डाल देंगे, तो z क्या पुट किया था हमने, ये आ गया x की पावर n, ये बनेगा x की पावर n -1 बाय n और यहाँ पे log x की पावर n प्लस 1 प्लस का c। तो i इज इक्वल्स टू 1 बाय n कॉमन ले लेंगे, ये log अभी माइनस में है तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है जी, प्लस सी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर लिए। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।